अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू तुर्कीज़द एक्सप्लोर। तो फ्रेंड्स, फाइनली मैंने ख़रीद लिया है GoPro 10 का कैमरा। और अब से जो वीडियो शूटिंग होगी वो इसी कैमरे की मदद से होगी। तो पहले जो मैं शूटिंग करता था वो मैं फ़ोन के कैमरे की मदद से करता था, तो उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो एक स्टिल पर्टिकुलर जगह पे फोकस कर सके। उसमें इतनी अच्छी स्टेबलाइजेशन की पावर नहीं थी, लेकिन कैमरे में है। तो इसकी मदद से हम करेंगे तो अच्छी क्वालिटी हमें देखने को मिलेगी और क्लैरिटी। तो इसकी हम अनबॉक्सिंग भी करेंगे और इसको टेस्ट भी करेंगे बाहर ले जाके। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जो इसकी सील है वो मैंने ही पहले ओपन कर ली थी, तो इसको मैं आपको बैग निकालता हूँ इसका सीधा। तो जो इसका बैग है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। तो सबसे पहले हमें जो चीज़ें मिलती हैं वो है इसकी बुक्स, जिसमें 2 स्टिकर हैं, ये 2 स्टिकर्स। और इसके अपडेट वगैरह, इसके क्वेश्चंस के बारे में है, काफ़ी सारे लैंग्वेज में हैं, तो आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। और इसमें हमें एक मिलता है यूएसबी केबल, जिसकी मदद से हम इसे चार्ज कर सकते हैं या डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इससे काफ़ी सारे यूजेस हैं। बैटरी, तो GoPro बैटरी, इसकी मदद से इसको ये GoPro 9 में भी आती है, इसी को हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं GoPro 9 की बैटरीज़ को। तो काफ़ी अच्छी बैकअप भी देती है हमें बैटरी। ये है हमारे लिए स्टैंड, जो बाइक राइडर होते हैं वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये हेलमेट में लगते हैं और ये कैमरे पे लगेगा, जिससे आप इसे एक मतलब जो भी आपका एंगल आपको सेलेक्ट करना है उस एंगल पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें इसको स्टिल मतलब इसमें लगा के आप कैमरे को इसमें फिक्स कर सकते हैं, और इस स्क्रू की मदद से आप इसको टाइट कर सकते हैं। इस स्क्रू की मदद से आप इसको टाइट कर सकते हैं और उसके बाद अपने इस वीडियोज़ को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो अब बारी आती है हमारे कैमरे की। तो इस कैमरे पे एक प्लेट लगाई है प्लास्टिक की, पहले से निकाल देते हैं। तो ये कैमरा है, इसके अंदर काफ़ी सारे फीचर्स हैं। तो इसके ऊपर जो लेंस है, मतलब एक अंदर है लेंस और एक ऊपर है लेंस। तो ऊपर वाली लेंस काफ़ी सारे वर्क करती है, जैसे कि एक तो ये डस्ट वगैरह और वाटर को भी जाने से रोकती है, और अगर ये डैमेज भी हो जाती है तो इसको हम चेंज कर सकते हैं, ऑफलाइन मार्केट में हमें मिल जाती है। तो एक फ्रंट में स्क्रीन मिलती है, जिसकी वजह से आप देख सकेंगे कि आपका जो फोकस है कैमरे पर वो किस एंगल पे है, या आप उस पर कैमरे पे सही आ रहे हैं, बैकग्राउंड आपका प्रॉपर आ रहा है कि नहीं। और एक हमें स्मूथली एक बैक पे एक स्क्रीन मिल जाती है, जिसकी मदद से आप इसमें वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड कर सकेंगे। तो एक इसके हमें साइड में मोड ऑफ मिलता है, जिसकी मदद से हम लोग कैमरे को ऑफ़ कर सकते हैं या ऑन कर सकते हैं। और एक ये रेड कलर का अपर साइड पे होता है, जिसकी मदद से वीडियोस ऑन या ऑफ होती हैं, कैमरा मतलब फ़ोटो क्लिक हो सकती हैं। तो और इसके साइड में एक होता है वाटर डैन, जिसकी मदद से वाटर इसमें से निकलता है, क्योंकि अगर आप इसे वाटर में यूज़ करते हैं, इसके अंदर वाटर चला जाता है, तो ये वाटर डैन उसको वाटर को यहाँ से साइड से निकाल देता है। तो अब इसके अंदर बैटरी डालते हैं, और इसको ऑन करने से पहले हमें अपडेट करना पड़ता है। तो इसको अपडेट कर लेते हैं और ऑन कर लेते हैं। तो इसकी साइड को हम इस बॉटम को खोल लेते हैं, इसके अंदर इनपुट होगा हमारा बैटरी। इसको हल्का सा प्रेस करते हैं, इसका लॉक खुल जाता है नीचे का, और इसका हम ओपन कर सकते हैं। तो बैटरी को अंदर डाल देते हैं। और इस कैमरे के पास खुद की कोई कैपेसिटी नहीं होती जिससे ये वीडियोस वगैरह अंदर रखे। इसके अंदर हमें एक मेमोरी चिप लगानी पड़ती है, जो मैंने इंसर्ट कर दिया है पहले से ही। तो वीडियो अब कैमरे को ऑन करते हैं। तो कैमरा ऑन हो गया है, ये देखिए। और ये स्टैंडर्ड अभी वाइड एंगल पे है, 5.3K 30 पर सेकेंड वाइड एंगल। तो ये है इसका पहला स्टैंडर्ड। तो आप अपने हिसाब से इसके अंदर स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, इसके आपको कई सारे स्टैंडर्ड मिल जाएंगे। तो वाइड एंगल के साथ आपको मिलेगा एक लाइनर, नैरो, एक सुपर व्यू में सिंपली हर चीज़ को एक लाइनर के हिसाब से, जो वाइड एंगल होता है वो कुछ ज़्यादा ही मतलब सर्कल सा हो जाता है। तो वाइड एंगल जो होता है वो बेस्ट है वीडियोस वगैरह के लिए। तो फ्रंट में ये देखिए, फ्रंट जो स्क्रीन है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर है, और आप देखेंगे कि आपकी जो फेस है वो, जो भी आप फ्रंट में अगर रिकॉर्ड करते हैं तो आप देख सकेंगे कि फ्रंट में जो स्क्रीन पे आप आ रहे हैं वो प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसे आपको चालू करने से पहले अपडेट करना पड़ेगा, तो इसे अपडेट कर लीजिए। तो
तो चलिए बाहर चलते हैं और इसको टेस्ट करते हैं बाहर चल के। तो फ्रेंड्स मैं आ गया हूँ बाहर और मैं आपको पहले यहाँ का बाहर का व्यू दिखाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ मैं किस स्टैंडर्ड पे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो लेट मी शो यू द व्यू ऑफ हियर। तो ये था यहाँ का व्यू और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 5.3K 60 पर फ्रेम पर सेकंड पे। तो इसका काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मुझे देखने को मिल रहा है फ्रंट स्क्रीन पे, क्योंकि मैं जो मूवमेंट है मेरे हैंड की वो काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि मैं अभी स्टिल एक इस कैपेसिटी पे नहीं रोक पाता हूँ अपना हैंड। तो जो इसकी स्क्रीन मुझे मतलब बैकग्राउंड वगैरह सब देख रहा है वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो मैं इसको अब कन्वर्ट करके दिखता हूँ कि 4K में कितना अच्छा रिकॉर्ड होता है। तो दोनों का कंपैरिजन करेंगे हम लोग। तो चलिए करके देखते हैं हम इसको 4K में कन्वर्ट करते हैं इसे। तो अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 4K 120 फ्रेम पर सेकंड पे। तो इसका जो मतलब स्क्रीन है वो लाइनर पे हमें सेलेक्ट करनी पड़ती है और 5.3K जो है उससे हमें वाइड एंगल पे करना पड़ता है। तो इससे मैं आपको इसका यहाँ का व्यू दिखाता हूँ, फिर मैं मतलब आपको बताता हूँ दोनों में डिफरेंस क्या है बीच में। तो लेट मी शो यू फर्स्ट व्यू हियर। लाइनर में सिंपली ये काम होता है कि ये चीज़ों को एक स्ट्रेट चीज़ में दिखाता है एक लाइन के हिसाब से। तो लाइनर में डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, लेकिन 4K जो है वो 5.3K से थोड़ा सा नीचे है, क्योंकि अभी जो GoPro 10 में अपडेट है वो यही है GoPro 9 से, कि वो ज़्यादा क्लियरिटी करता है 5.3 पे। तो मैं इसे पहले चेंज कर लेता हूँ 5.3 पे, जिससे मैं फिर से अपने वीडियो को एक वाइड एंगल पे रिकॉर्ड कर सकूँ एक क्लियरिटी पे। तो पहले मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। तो मैंने इसे कन्वर्ट कर लिया है 5.3K पे और इसकी जो क्लियरिटी है वो मैं काफ़ी अच्छी देख सकता हूँ। तो मुझे ज़्यादा बेस्ट जो लगा है वो 5.3K है, क्योंकि वो अपग्रेडेड है, नया वर्ज़न है और ज़्यादा क्लियरिटी दिखाता है। तो वो 4K से काफ़ी ज़्यादा अपग्रेडेड है। तो मुझे 4K ज़्यादा मतलब लाइनर पे वो ठीक है, लेकिन वो चीज़ों के लिए है जो आपके नियरेस्ट की हैं। लेकिन वाइड एंगल जो है वो मूवमेंट को कैप्चर करता है ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप हैंड को अपने मूव करते हो ज़्यादा तो वाइड एंगल आपके लिए बेस्ट रहेगा। और इसमें स्टैंडर्ड मोड ऑटोमेटिक सिलेक्ट होता है कि आप जितना भी हैंड मूव करोगे वो उस चीज़ को स्लो करेगा ऑटोमेटिक। तो ज़्यादा बेस्ट मुझे 5.3K लगा। तो अभी घर चलते हैं, तो लेट्स गो होम। तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट रहा इसको बाहर रिकॉर्ड करने पे, और जो आप लोगों ने देखा किस एंगल पे किस स्टैंडर्ड पे अच्छा क्लियरिटी आ रहा था, तो मुझे 5.3K बहुत बेस्ट लगा। तो आपको कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसी वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।